नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे 10 अमीर आदमी के बारे में। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जारी किया गया है। उस इंडेक्स के अनुसार सबसे नवीनतम, सबसे लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे 10 अमीर आदमी कौन कौन से हैं, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जारी किया गया। उसके अनुसार जो हमारे देश के मुकेश अंबानी हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और एमडी हैं मुकेश अंबानी, ये दुनिया के छठवें यानी कि दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जारी किया गया है, इस इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी जो हैं मुकेश अंबानी, ये दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इन्होंने जो गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज, उनको पीछे छोड़ दिया है। और लैरी पेज इससे पहले छठवें स्थान पे थे, परंतु लैरी पेज को पीछे छोड़ जो मुकेश अंबानी हैं, ये अब दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो इस डेटा को आप याद रखिएगा। अब एकाएक मुकेश अंबानी की संपत्ति में इतना इजाफा कैसे हो रहा है, आइए इसको भी हम जान लेते हैं। तो दरअसल पिछले 13 से 14 हफ्तों के बीच में आप याद रखिएगा, पिछले 13 से 14 हफ्तों के बीच में रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारी जो कंपनियां हैं, रिलायंस में बहुत सारी कंपनियां जो हैं निवेश कर रही हैं। लगभग 13, आप मान के चलिए लगभग 13 बड़ी, मतलब बड़ी और छोटी सब कंपनियां जो हैं, इन्होंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, जिससे जो मुकेश अंबानी की संपत्ति है वे काफ़ी हद तक बढ़ गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें फेसबुक ने सबसे पहले रिलायंस में इन्वेस्ट किया। यहाँ पे देख रहे हैं, फेसबुक ने लगभग रिलायंस जियो की यहाँ पे बात हो रही है, तो जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी। उसके बाद सिल्वर लेक ने 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है। उसके बाद विस्टा ने रिलायंस जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी। उसके बाद जनरल अटलांटिक ने इतनी खरीदी है। उसके बाद केकेआर हो गया, उसके बाद मुबादला हो गया, उसके बाद सिल्वर लेक पुनः हो गई, इसके बाद अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिन्होंने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है। इसके साथ कुछ और भी कंपनियां, लगभग 13 कंपनियां हैं जिन्होंने रिलायंस जियो में अब तक इन्वेस्ट कर दिया है। इसी कारण से जो मुकेश अंबानी की नेट संपत्ति है, वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। इसी कारण से मुकेश अंबानी जो हैं दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी भी बन गए हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उनकी संपत्ति में यह जो उनकी नेट वर्थ है, उनकी जो नेट संपत्ति है, उनमें किस प्रकार से इजाफा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी कंपनियों ने जो है रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है हाल के 13 से 14 हफ्तों के बीच में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति कितनी बताई गई है, 72.4 अरब डॉलर हो गई है। इससे पहले जून में मुकेश अंबानी ने दुनिया के शीर्ष 10 अमीर व्यक्तियों की सूची में जगह बनाई थी। सोमवार को उन्होंने बर्कशायर हैथवे के जो मालिक हैं वॉरेन बफेट का स्थान लिया था, जो कि 7वें पायदान पे पिछले हफ्ते थे। इसके साथ ही मुकेश अंबानी एशिया महाद्वीप के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया के 10 अमीरों की सूची में सम्मिलित हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी हैं, ये एशिया महाद्वीप के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया के 10 अमीरों की सूची में शामिल हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आपको मिलेंगे अमेजन के फाउंडर जो हैं जेफ बेजोस। इनकी कुल संपत्ति कितनी है, तो 184 बिलियन डॉलर इनकी नेट वर्थ है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर जो हैं बिल गेट्स, ये दूसरे नंबर पे हैं। इनकी कुल संपत्ति है 115 बिलियन डॉलर की। उसके बाद LVMH कंपनी के मालिक हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट। इनकी कुल संपत्ति है 94.5 बिलियन डॉलर की। ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उसके बाद फेसबुक के मालिक हैं मार्क जकरबर्ग। इनकी कुल संपत्ति है
98.8 बिलियन डॉलर की, ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट से ही संबंधित हैं स्टीव बॉलमर, तथा ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी रह चुके हैं। कुछ समय तक ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी थे, तथा ये दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति आपको मिलेगी 74.6 बिलियन डॉलर। अब 6वें नंबर पे बात आता है रिलायंस इंडस्ट्री की। तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन और एमडी है मुकेश अंबानी, ये दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। इनकी कुल संपत्ति बताई जा रही है 72.4 बिलियन डॉलर की, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब 7वें नंबर पे आ गए हैं गूगल के फाउंडर लैरी पेज। इनकी कुल संपत्ति बताई जा रही है 71.6 बिलियन डॉलर की। उसके बाद 8वें नंबर पे आपको मिलेंगे बर्कशायर हैथवे के मालिक वॉरेन बफेट। तो बर्कशायर हैथवे के जो मालिक हैं वॉरेन बफेट, ये दुनिया के 8वें सबसे अमीर आदमी हैं। इनकी कुल संपत्ति आपको मिलेगी 69.7 बिलियन डॉलर। उसके बाद 9वें नंबर पे आपको मिलेंगे सह संस्थापक, ये भी हैं गूगल के, इनका नाम है सर्जे ब्रिन। तो गूगल के सह संस्थापकों में से एक थे, गूगल के सह संस्थापकों में से एक हैं सर्जे ब्रिन। इनकी कुल संपत्ति बताई गई है 69.6 बिलियन डॉलर, तथा ये दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और 10वें नंबर का आपको मिलेंगे टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी हैं। इनकी जो नेट वर्थ है वो बताई गई है 68.6 बिलियन डॉलर की। तो यह पूरी सूची है दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों की। इन्हें आप देख लीजिएगा एक बार, हो सके तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, आपसे कंपनी पूछा जा सकता है कि दुनिया के जो 5वें या 6ठे नंबर के सबसे जो अमीर आदमी हैं वे किस कंपनी के मालिक हैं, या किस कंपनी के सीईओ हैं, या किस कंपनी के फाउंडर हैं। तो आपको 2 चीज़ें आप याद रखनी पड़ेंगी, कंपनी और उनके फाउंडर। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बनेंगे, तो इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यह बिल्कुल छोटा सा वीडियो था दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों की सूची का, जो कि ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल इंडेक्स, जो ब्लूमबर्ग का इंडेक्स जारी किया गया था उस पर यह आधारित था। जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स था इस पर आधारित था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।